नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, घर पे रहकर एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी चीजों को सीख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ब्लड का टॉपिक हमने कवर कर लिया है और सभी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं क्लियर हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि क्या चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही, उस तरह से हम अपने लेसन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आएगी तो। चलिए आज का टॉपिक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करते हैं। बेसिकली बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है इसके बारे में जान लें। पाचन तंत्र मतलब हिंदी में डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब, अगर आप जब खाना खाते हैं, सीधी सी बात है, आप खाना खाते हैं और खाना खाने के लिए उसको पचाकर जो एनर्जी निकालता है, जो एनर्जी उसमें खाने से निकाल के जो हमारे बॉडी में भेजता है, उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, मोटा सा समझिए, जो आपने खाना डाला उसको पचाने के लिए कुछ लेबर लगेंगे, यानी कुछ मजदूर लगेंगे। वो मजदूर का काम जो करता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कई सारे ऑर्गन मिलकर एक साथ फंक्शनिंग करते हैं, तब जाके हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। खाना आप लोग जानते हैं जरूरी, सब जितने भी जीव जंतु रहते हैं सबके लिए खाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फुल एकदम क्लियर करते चलेंगे सारे टॉपिक को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्रिया है जिसमें क्या होता है, हमारा जो भोजन है उसको छोटे छोटे अणु में तोड़कर, फिर उसको रस में तोड़कर, रस से फिर मिनरल्स और क्या कहते हैं न्यूट्रिशन में तोड़कर फिर हमें एनर्जी देता है। ठीक। अब इसमें एक साथ कई सारे ऑर्गन्स काम करेंगे। ठीक, जैसा कि क्या, इसमें पहला ऑर्गन जो हमारा काम करता है वो होता है हमारा माउथ या मुख। ठीक है, माउथ काम करता है। दूसरा कौन काम करता है जस्ट उसके बाद तुरंत हमारा आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स काम करती है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ठीक, क्या आया? ईसोफेगस। ये सारे लाइन से हैं जो हमारे खाने खाते हैं जब हम, तो लाइन से काम करते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है? स्टमक। क्या आता है बच्चों? स्टमक। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा छोटी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। फिर आती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। फिर जो लास्ट में हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकालता है उसका नाम होता है एनस। ठीक है, फिर वो होता है। तो इतने ऑर्गन जो हैं हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये वो ऑर्गन है जो मुख्यतः रूप से जरूरी हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा खाना अंदर जा ही नहीं दे पाएगा, पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक। अब इसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन काम करते हैं, मतलब जो इनके साथ इनके मतलब खाना पचाने में हेल्प करेंगे, उन्हें कहा जाता है एसेसरी ऑर्गन। ठीक है, मतलब उन्हें क्या कहा जाता है? एसेसरी ऑर्गन। कौन से ऑर्गन? जो हमारे सहायक ऑर्गन, एक तरह से मान लो। कौन कौन से सहायक ऑर्गन है? आप जब खाना खाते होंगे तो सबसे पहले आपका खाना कहाँ लगता है? लिप पर। ठीक है, तो पहला सब सहायता कर रहा है ना। दूसरा कहाँ जाता है? टंग में। ठीक, जीभ पर। तीसरा आप उसको दांतों से चबाकर तब अंदर भेजते हैं। देख रहे हो कितने नेसेसरी ऑर्गन है। साथ ही साथ फिर क्या होता है? फिर आती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके खाने को मिक्स करवाती हैं। ठीक है, अपने खाने को क्या कर रही है? मिक्स करवा रही है। ठीक, उसके साथ फिर आता है अपना लीवर। ठीक है, लीवर हुआ। फिर गॉल ब्लैडर। ठीक है, इससे क्या होता है? पित्त जहां स्टोर होता है। ठीक, एक आता है अपना पेनक्रियाज। ठीक है, आपका पेनक्रियाज आ गया। इतने सारे ऑर्गन, ये तो हो गए हमारे मेन ऑर्गन। ठीक, और ये हो गए हमारे एसेसरी ऑर्गन, ये जो साथ काम करेंगे और ये जो मेन रूप से काम करेंगे।
अब हम बात करेंगे एक एक ऑर्गन की, लाइन से बात करते जाएंगे, किसमें क्या क्या पाया जाता है, किसमें क्या क्या नहीं पाया जाता, ठीक है। तो हम एक तरह से डाइजेशन आज हम पढ़ेंगे बेसिकली एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब हर एक ऑर्गन का क्या क्या रोल होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये कहां से कहां तक, अपने मुंह से लेकर एनस रीजन तक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। कितने फिट होती है आप इसको लिखेंगे। अब एलिमेंट्री हमारी कैनाल, इसको लिखते जाए पॉइंट जो मेन है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जो कितने मीटर की होती है, 9 मीटर। मतलब कहां से लेकर, अपने मुंह से लेकर एकदम एनस रीजन तक। मैं लिख दे रहा हूं माउथ टू एनस तक, ठीक है। इतनी लंबी होती है ये हमारी 9 मीटर की, ठीक है। अब इनमें वो जो मैंने बताया मेन ऑर्गन, उनमें ये सारे मेन ऑर्गन आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक। तो पहला था हमारा माउथ। माउथ के अंदर बात करते हैं, ठीक। बच्चों जो हमारा माउथ है, ठीक है, इसके अंदर जीभ पाई जा रही है, हमारा जीभ पाई जा रही है, साथ ही साथ वो पाई जा रही है, क्या नाम है, दांत पाए जा रहे हैं इसके अंदर, और सलाइवरी ग्लैंड पाई जा रही है, ठीक। अब जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, मान लो जो दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, जो माउथ के अंदर क्या पाया जाएगा, टीथ, लिप्स का कोई मान लो कोई रोल ही नहीं है उसकी ज्यादा, ठीक है, लिप्स छोड़ देते हैं। टीथ हो गई, टंग हो गई, और अपनी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। टीथ के बारे में बात करें तो टीथ पाए जाते हैं हमारे 4 टाइप के, ठीक है। पहले तो हमारे अगर इसके अंदर पाए जाते, देखिए हमारे जो मानव शरीर के अंदर टीथ हैं वो कैसे होते हैं, एक जॉ होती है, ठीक है, मान लीजिए ये जबड़ा है आपका, ठीक, इसके अंदर दांत धसे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर दांत धसे होते हैं। अगर दांत जबड़ों के अंदर धसे होंगे तो इस तरह के जो हमारे वो होंगे ऑर्गन, इनको कहा जाता है थीकोडोंट। क्या कहा जाता है, थीकोडोंट। अगर दांत हमारे जबड़ों के अंदर होंगे इनको कहा जाता है थीकोडोंट, ठीक। ये चीज पहली चीज। अब मानव के अंदर 2 तरह के दांत होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट, ठीक। टेम्परेरी का मतलब जब आप पैदा होते हैं तो जो आपके 6 महीने तक निकल के आते हैं दांत, मतलब जो आपके 6 महीने से दूध के दांत निकल के आते हैं, इन्हें मिल्क टीथ भी कहा जाता है, उन दांतों को कहा जाता है टेम्परेरी टीथ, क्योंकि वो 6 महीने चलते हैं, उसके बाद वो टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो ये होंगे टोटल इनकी जो टेम्परेरी टीथ होंगे हमारे, ठीक है, जो हमारे टेम्परेरी टीथ होंगे उनकी संख्या होती है 20। कितने माह तक रहते हैं ये, 6 माह तक, मतलब 6 महीने तक, ठीक है। और जो हमारे परमानेंट होते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, 32 करते रहते हैं, तो हमारे जो परमानेंट टीथ हैं वो होते हैं हमारे 32, ठीक है। अब 32 कैसे बात करते हैं, थीकोडोंट का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। 2 तरीके के दांत होते हैं, मैंने बता दिया आपको, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी पाया जाता है बच्चों के अंदर, कितने दांत होते हैं, 20। परमानेंट पाया जाता है यंग के अंदर, जो कि 32 होते हैं, ठीक। अब जो हमारे दांत है वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर होता है हमारा मोलर। इन 4 भागों में हमारा दांत डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इन 4 भागों में हमारे दांत डिवाइड किया जाता है। तो हमारे अंदर कितने पाए जाते हैं, इंसीजर। इंसीजर मतलब जो सामने के दांत दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक जबड़े की बात करते हैं, तो हमारे जो सामने के दांत इंसीजर पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं हमारे, देखिए वो पाए जाते हैं हमारे एक साइड, मतलब इतने से लेकर, जैसे मान लीजिए ये जबड़ा बनाया मैंने, ये नीचे का जबड़ा है मान लो, तो हम आधे से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जो एक साइड पाए जा रहे हैं हम उन दांतों की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इंसीजर की जो संख्या रहेगी वो होंगी 2, ठीक। कैनाइन जो आपका नुकीला टाइप का दांत होता है उसकी संख्या होती है 1, ठीक। प्रीमोलर जो आपके दांत होते हैं उनकी संख्या होती है आपकी 2, ठीक है। और जो फिर आपके लास्ट में आते हैं मोलर, उनकी संख्या होती है आपकी 3, ठीक है। इस तरह से इनकी संख्या होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 21, 23,
आपको दांत का सूत्र, मानव दंत सूत्र पूछा जाता है तो आप क्या लिख के आओगे। अब देखते हैं इसको कैसे करा जाता है सॉल्व। तो इंसीजर आपका आई क्या है 2, ठीक है, सी क्या है 1, ठीक, पीएम क्या है मतलब प्री मोलर 2, मोलर क्या है आपका 3, ठीक। टोटल मिला कितने हो गए 2 1 3 2 3 8, ठीक है। टोटल मिलाकर कितने हुए हमारे 8, ठीक है, ये हो गए 8। अब 8 क्या है, एक साइड का एक भाग का हिस्सा है, तो मतलब इस तरह के 4 पोर्शन होंगे हमारे मुंह के अंदर। तो अगर आप 8 चौके कर दोगे तो हो जाएगी दांतों की संख्या कितनी 32, ठीक। आई होप समझ में आया होगा ये आपको मोलर प्री मोलर, ठीक। अब ये है प्री मोलर और मोलर की चीजें, ठीक है। अब इनकी हल्की सी फंक्शनिंग की बात कर लें तो जो हमारा इंसीजर है ना, जो हमारा फ्रंट दांत है, मतलब जो सामने पाया जाता है, ये जो दांत दिखते हैं आपको, इसका काम क्या होता है, आप जो कोई खाना डालते हैं तो उसको सामने से डालते हैं तो खाना काटने का काम करता है, मतलब खाने को क्या करता है काटने का काम करता है, ठीक। कैनाइन जो है वो अगर कोई ठोस चीज है तो उसको क्या करेगा फाड़ने का काम करेगा, ठीक। मोलर क्या है उसको पीसने का काम करता है, और पीसने का और एक तरह से कह लो कि अच्छे से चबाने का काम करता है, ठीक है। और हमारे प्री मोलर का भी काम यही है, और मोलर का भी काम है कि अच्छे से पिसाई करके उसे लुगदीदार बना के हमारे पाचन में हेल्प करे। तो ये था दांतों का सूत्र। दांतों का सूत्र पूछने जाए तो आपने सिंपल सा लिख के आना है आपको 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3, ठीक है। यही होता है हमारे दांतों का सूत्र, ठीक। और 21 23 हमारा दांतों का सूत्र होता है। टंग क्या करती है, टंग के अंदर पाए जाते हैं बड्स। दांत पढ़ लिया आपने, अब टंग के अंदर पाए जा रहे हैं बड्स। इन्हें क्या कहते हैं बेसिकली, इनको कहा जाता है टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड्स मतलब ये एक तरह से स्वाद का पता करते हैं कि आपने जो खाया वो मतलब खट्टा था, मीठा था, नमकीन था, तो इनके अंदर पाया जाता है टेस्ट बर्ड। जीभ के अंदर कई सारे ऑर्गन मतलब जीभ होती है, उनके अंदर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं जो कि स्वाद का पता लगाता है, ठीक है। छोटी सी चीज थी। अगर डीप में बात करें, डीप में आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता तो आप इसको छोड़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है आपके अंदर, ये निकालती है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। क्या करती है, सारी बातें भूलते हैं हम, पकड़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड को, ठीक है। जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है ना बच्चों, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है सलाइवा, आपको हिंदी में सलाइवरी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 3 टाइप में होती है ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। कितने टाइप की होती है ये, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी पैरोटिड, कौन सी पैरोटिड, ठीक। दूसरी होती है आपकी सब मैंडिबल, सब मैंडिबुलर, ठीक है। तीसरी होती है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। अब इनकी पोजीशन देख लें तो जो पैरोटिड होती है वो पाई जाती है आपके चिक में। चिक मतलब ये आपका गाल है, तो यहाँ के आसपास इसकी पोजीशन पैरोटिड की होती है, ठीक है। और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपके जॉ के नीचे पाई जाती है बेसिकली। कौन सी, सब मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये पाई जाएंगी आपकी मैक्सिलर के पार्ट में, जो कि सब यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, ये सिक्रीट करती हैं हमारे अंदर एंजाइम, जो कि क्या करता है भोजन को लुगदीदार बनाने में हेल्प करता है, जिसका नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलेगा, या कह लो सलाइवा, या कह लो सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम निकला सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक। अब चलते हैं हम आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट था फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है आपके अंदर कितने इंच की पाई जाती है, फेरिंग्स आपकी होती है 5 इंच की, ठीक है। फेरिंग्स कितने इंच की पाई जा रही है आपके अंदर, 5 इंच की, ठीक है। सिंपल सा 5 इंच की फेरिंग्स पाई जाती है। ऊसोफेगस भी अप्रॉक्स इतना ही पाया जाता है, ठीक है, इतने ही सेंटीमीटर का। अभी सबका चार्ट बनाएंगे हम तो बात करेंगे सेम। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विंड पाइप। क्या कहा जाता है,
विंड पाइप, क्योंकि ये क्या करते हैं, अब जब मतलब उसी से हवा भी पास होती है, किससे, फेरिंग से। अब जब पोर्शन पाया जाता है, एक मिनट हम अपना डाइजेस्ट सिस्टम बना लेते हैं जल्दी से, तब देखेंगे। डाइजेस्ट सिस्टम हमने बना लिया। मान लीजिए माउथ है आपका, यहां से हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें अंदर ऐसे कॉइल्ड होता है। ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है, आपको समझने के लिए बना रहे हैं ये। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पे हमारी होती है लीवर। क्या पाया जाता है यहाँ पे, लीवर पाया जाता है, ठीक है। यहां पे पाई जाती है हमारी पैनक्रियाज, ठीक है। यहां पे होता है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखते हैं सारी चीजें। विंड पाइप कहां से कहां तक पाई जा रही है, ये हमारा है फेरिंग्स, मतलब ये पार्ट है हमारा फेरिंग्स वाला, ठीक है। ये है हमारी फेरिंग्स। ये विंड पाइप, मतलब यहीं से हवा भी पास होती है, यहीं से भोजन भी पास होता है। ये है हमारा ऊसोफेगस, ठीक है, ऊसोफेगस। ये हमारा है पैनक्रियाज, सॉरी स्टमक, ठीक है। ये हमारा है लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा एनस फेज है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब आपने खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद देख रहे हैं आप, यहां से माउथ से गया आपका खाना, यहां पे लोकेट करते हैं हमारी मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर। इसके पीछे पाई जाती है आपकी पैराटॉइड, कौन सी, सैलिवरी ग्लैंड। ये है आपका फेरिंग्स, जो कि क्या कहलाता है, विंड पाइप कहलाता है, ठीक है। ईसोफेगस है आपका यहाँ फेरिंग्स के नीचे का पार्ट, और यहीं पे आपका पाया जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या काम करता है, आप जब श्वास लेते हैं तो उसके बाद आपको देखते होंगे, जब श्वास लेते हैं तो आप खाना नहीं खा सकते, मतलब जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं लगातार तो आप श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपका एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, जिससे आपकी श्वास जो है वो लंग्स तक नहीं जा पाती, ठीक है। फिर आपका खाना पहुंचता है कहाँ, आपका खाना मान लीजिए यहाँ पहुंच चुका ईसोफेगस के अंदर। अब किसकी बारी आई, ईसोफेगस का डिस्कस कर लिया हमने। अब आई हमारी बारी स्टमक की। स्टमक की जो बारी है हमारी, इसके अंदर होता है 4 पार्ट पाए जाते हैं इसके अंदर, जो कि कैसे होता है। पहला हमारा पार्ट होता है फंडस, जिसको क्या बोलते हैं हम, फंडस बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। दूसरा पार्ट हमारा पाया जाता है कार्डियक, क्या पाया जाता है, कार्डियक, ठीक है। तीसरी पार्ट पाया जाता है हमारा बॉडी, और चौथा हमारा होता है पाइलोरिक, ठीक है। ये 4 पार्ट पाए जाते हैं किसमें, स्टमक के अंदर, ठीक है। ये हो गए क्लियर। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो फंडस रीजन है वो आपका यहाँ पे होता है, ठीक। आपकी जो बॉडी का जो कार्डियक रीजन है वो यहाँ से लेके यहाँ का पोर्शन, बॉडी आपकी पाई जाती है यहाँ से, और पाइलोरिक एकदम जब एंड वाला होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पाइलोरिक, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, HCl सीक्रेट होता है, म्यूकस पाया जाएगा, HCl सीक्रेशन होगा। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस एक से आपका ये स्टमक के पास लगा होता है। क्यों लगा होता है इसके बारे में भी जिक्र करेंगे हम, ठीक है। स्टमक के पास इसे लगा होता है, क्यों, क्योंकि जो HCl होता है हमारा,
जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर, जो कि क्या करता है, खाने को एकदम जलाना है, मतलब एकदम अच्छे से रस बना देता है। तो ये HCl इतना कंसेंट्रेशन होता है, अगर म्यूकस ना पाया जाए तो ये म्यूकस को भी छेद कर दे, इसलिए म्यूकस पाया जाता है इसके अंदर और HCl इसमें हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन के अंदर। अब यहाँ से खाना आपका जाता है, क्योंकि इनमें साथ सपोर्टिव ऑर्गन है, यहाँ से खाना आपका पहुंचेगा कहाँ, ठीक है। अब कौन से पार्ट में आएगा हमारा, पाइलोरिक वाइलोरिक। सबसे अभी हम डाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे होता है डाइजेशन, अभी हम सिर्फ ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब बात करें तो जब इसमें से खाना पास होता है तब हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन। कौन कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन शुरू होता है, ठीक है। अब ये होते हैं हमारे 3 टाइप की, ठीक है। 3 टाइप कौन कौन सी, जहां पे ये शुरू होता है ना उसे कहा जाता है डियोडेनम। क्या कहा जाता है, डियोडेनम, ठीक है, उसको कहा जाता है डियोडेनम, ठीक। सेकंड कहा जाता है जेजुनम। क्या, जेजुनम, ठीक है। और लास्ट वन क्या कहा जाता है, आपको जो लास्ट पार्ट पाया जाता है एकदम हाईली कॉइल्ड होता है उसको कहा जाता है इलियम। क्या कहा जाता है, इलियम, ठीक है। क्या क्या हुआ, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट पाए जा रहे हैं, ठीक। अब इनमें क्या होता है, जो डियोडेनम कहाँ है, डियोडेनम आपका ये जो निकलते ही रीजन है इसको कहा जाता है डियोडेनम। ये होता है लगभग 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो छोटी आंत का हमारा साइज होता है वो होती है हमारी 6 मीटर की। कितने मीटर की, सबसे लॉन्ग पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का, जो कितने मीटर की होती है, 6 मीटर की होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो ये पाए जा रहे हैं, डियोडेनम हमारा यहाँ पाया जा रहा है जो कि होती है 25 सेंटीमीटर की, ठीक। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है जिसे इंटरप्ट करती है रस्सी, तो ये पार्ट होता है जो इसे कहा जाता है जेजुनम, ठीक। और ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसको कहा जाता है इलियम। ये आपके 3 पार्ट डिवाइड हो चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब अगर बात करें, अब इसके बाद आती है बात हमारे ऑर्गन जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कि होते कितने, 1.5 मीटर, ठीक, 1.5 मीटर होती है। अब इनमें क्या होता है, ये भी इनके अंदर यहाँ पाई जाती है कोलन। कोलन कहाँ पाई जाती है, ये जो पदार्थ होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव, ठीक। कोलन भाग होते हैं, ये 3 भाग में डिवाइड होते हैं, ट्रांसवर्स कोलन, और ऐसे यहाँ पे पाई जाती हैं 3, एक कोलन यहाँ पाई जाती है, एक कोलन यहाँ पाई जाती है, और एक होता है सीकम। सीकम जो रीजन है वो आपका पाया जाता है यहाँ पे, और एक होता है रेक्टम जो कि आपकी एनस मसल्स में जाके सीधा खुलता है। तो हमने सभी ऑर्गन की बात कर ली, एक बार फिर से देख लेते हैं। माउथ यहाँ पाया जा रहा है जिसके अंदर दांत पाई जा रही है, जीभ पाई जा रही है, और साथ ही साथ सैलिवरी ग्लैंड पाई जा रही है, जो कि कौन कौन सी हैं, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इसोफेगस और फेरिंग्स है, फिर इसोफेगस है, ठीक। उसके बाद हम आ गए स्टमक में। स्टमक हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, जो कि पहला पार्ट क्या कहलाता है, पहला पार्ट हमारा कहला रहा है फंडस, दूसरा कार्डियक, तीसरा बॉडी, फिर लास्ट में जो पार्ट खुलता है उसे कहते हैं पाइलोरिक, ठीक। फिर यहीं पे रीजन पाए जा रहे हैं हमारे पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज पाया जा रहा है। अब फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर होता है रेक्टम, ठीक। तो ये था हमारा आज का मेन ऑर्गन के बारे में। कल हम बात करेंगे इसके एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। लीवर हो गया हमारा, ठीक। ये जो ऑर्गन है इसके बारे में हम डीप बात करें, कौन कौन सा एंजाइम सिक्रेशन करते हैं ये, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इस चक्कर में हमने आज इतने पे खत्म किया मेन पार्ट पे। कल हम बात करेंगे पूरा एकदम सही से मेन ऑर्गन के बारे में, फिर बात के साथ ही साथ बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तब तक के लिए लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।